इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल के फाइनल में पहुंच गया। पेशावर ज़ल्मी का पीएसएल का सफर खत्म। क्या कसूरवार बाबर आजम है? बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन अली और आप देख रहे हैं ज़ैन अली ऑफिशियल। नाज़रीन, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि क्रिकेट और पीएसएल से जुड़ी तमाम खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, नॉकआउट मैच था। तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत कर फाइनल में पहुंच गया है। आइए नाज़रीन, चलते हैं मैच के पोस्टमार्टम की तरफ। तो नाज़रीन, पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बनाए। पेशावर ज़ल्मी की पहली विकेट 72 रन पर गिरी थी, जो कि बाबर आजम की शक्ल में थी। बाबर आजम आज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, 25 रन बनाए सिर्फ बाबर आजम ने आज, और दूसरी विकेट 131 रन पर गिरी थी। नाज़रीन, यानी जो पेशावर ज़ल्मी था उसका 200 तो पक्का था, क्योंकि 14.3 ओवर्स में अगर आप T20 में 131 कर लें तो आखिरी 5-6 ओवर्स में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती 50, 60, 65 रन करना। तो मेरा ख्याल है कि जो पेशावर ज़ल्मी थी, इनके जो बैटर्स थे उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया। खैर, आगे देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स ने और क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो उसके बाद तीसरी विकेट जो गिरी पेशावर ज़ल्मी की 139 पर, तीसरी विकेट मोहम्मद हारिस की शक्ल में गिरी। मोहम्मद हारिस भी आज अपनी इज्जत बचा गए, अगला टूर्नामेंट उन्हें मिल जाएगा। मुबारक हो मोहम्मद हारिस। गजब बेइज्जती है, क्योंकि हम पूरे टूर्नामेंट में इनके बारे में बात करते आ रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, आज परफॉर्म किया था। आज उनकी ज़रूरत थी कि वो टीम को लंबा लेकर जाएं, लेकिन आज फिर 40 पर आउट हो गए। लेकिन खैर, इनके लिए इन्होंने इतने ही कर दिए, यही बहुत है। खैर, रोमन पॉवल, जिन्हें बाबर आजम भाई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बाबर आजम बहुत ज़्यादा इन पे रिलाई करते थे, और रोमन पॉवल साहब भी घर लौट गए, सिर्फ 2 रन बनाए 7 बॉलों पे। तो नाजरीन, ये जो पेशावर ज़ल्मी की जो सूरत हाल थी, एक स्टेज पर 131 पर 2 हैं और एक स्टेज पर 160 पर 5 हैं। तो नाजरीन, जो पेशावर ज़ल्मी की सूरत हाल ख़राब हुई, इनके जो बैटर्स थे मिडल ऑर्डर के, उनके परफॉर्म ना करने की वजह से। हालांकि आखिरी ओवर में अगर आमिर जमाल रन्स ना लगाते मैकॉय को, तो मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी 170 तक ही रहना था। तो खैर, पेशावर ज़ल्मी ने 185 रन तो किए, लेकिन जब बॉलिंग करने आया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैटर्स थे, पहले 5 बैटर 100 से पहले आउट हो गए। नाजरीन, आजम खान, मार्टिन गुप्टिल, एलेक्स हेल, शादाब खान, सलमान अली आगा, तमाम बैट्समैन 100 से पहले आउट हो गए थे। लग ये रहा था कि अब मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ में, लेकिन हुआ फिर क्या। पेशावर ज़ल्मी को, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछली काफ़ी वीडियो से, जब से पेशावर ज़ल्मी पीएसएल में आई है, हम यही बात कर रहे थे कि इनके पास बॉलिंग नहीं है। अब बॉलिंग का भी पोस्टमार्टम करेंगे, इस पे ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे हैं। तो खैर, 5 आउट हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। इमाद वसीम आए, हैदर अली आए। हैदर अली वो बैट्समैन है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेन स्क्वाड में ही नहीं थे, ये तो बाद में उन्हें स्क्वाड में डाला गया। और उसके बाद इमाद वसीम कराची किंग्स से आए थे, उनकी बॉलिंग में तो उन्हें नंबर मिल नहीं रहा था, और इमाद वसीम की भी पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही आज की 50 है। खैर, लेकिन इमाद वसीम एक अच्छे फिनिशर तो हैं, ये तो हमें पता था। लेकिन जो हैदर अली थे, हैदर अली मेन स्क्वाड में नहीं थे। वो स्क्वाड में आए, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था, कभी बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे टीम के। लेकिन जब मौका दिया गया तो हैदर अली ने एक मैच में 26 रन कर दिए, मैच फिनिश कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को इन पे कॉन्फिडेंस आ गया। आगे चलते हुए हैदर अली ने आज के मैच में 50 लगा दी।
और 50 कैसे लगाई। खैर वो जो इमाद वसीम और हैदर अली की पार्टनरशिप थी, 90 से ज़ायद की पार्टनरशिप, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच जीता। तो उसमें जो हाथ है ये पार्टनरशिप करवाने में, इसमें पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स का पूरा हाथ है। क्योंकि नाज़रीन अब हम पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स का पोस्टमार्टम करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के पास थे लुक वुड, और लुक वुड वो बॉलर हैं जो कि इंटरनेशनल में कुछ खास कर नहीं पाए। T20 और ODI में सिर्फ डेब्यू हुआ है उनका, लेकिन उन्होंने इतना खास कोई अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं किया। उनकी टीम ने उन्हें इतना ज़्यादा खिलाया नहीं है। खैर उसके बाद इनके पेशावर की तरफ से आ जाते बाद मेहरान मुमताज़ हैं। ये तो इमर्जिंग बच्चा था, इसे हम क्या कहें, बच्चों को नहीं कुछ कहते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खैर उसके बाद खुर्रम शहजाद थे। खुर्रम शहजाद एक टेस्ट खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपको याद होगा वो टेस्ट जिसमें उन्होंने 5 विकेटें ली थी और जुनैद खान ने कहा था कि इसका जो एक्शन है मुझे लगता है ये इंजर हो जाएगा। तो पहले ही मैच के बाद ये इंजर हो गया था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी है ना, सब इंजर प्लेयर्स को वो लेने के लिए तैयार है। पेशावर ज़ल्मी ने खुर्रम शहजाद को भी ले लिया। और आगे चलते हुए बात करते हैं आरिफ यकूब की, कि आरिफ यकूब भी इंटरनेशनल में कुछ नहीं, डेब्यू नहीं हुआ अभी T20 में, लेकिन खैर आरिफ यकूब भी है पेशावर ज़ल्मी में। यानी इमर्जिंग बाकी टीमें वो 1 या 2 खिलाती हैं, मेरा ख्याल इनके तो सारे इमर्जिंग ही हैं। कोई इंटरनेशनल बॉलर आपको नजर आ रहा है? जितने मैंने नाम लिए हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई आपको इंटरनेशनल बॉलर नजर आ रहा हो जिसकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, सवाए एक नवीन उल हक के। नवीन उल हक अफगानिस्तान के मेन बॉलर हैं और अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा परफॉर्म करते हैं। खैर वो भी आज नहीं थे, मजे की बात है। हुसैन तलत को आज खिलाया था, हुसैन तलत को भी बॉलिंग नहीं दी। तो खैर नाजरीन, आज पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स थे उन्होंने यूजलेस बॉलिंग की। हैदर अली एक स्टेज पर 5 ओवर्स में 57 रन दरकार थे, और उसके बाद जो लुक वुड की बॉलिंग थी, लुक वुड ओवर करने आए तो लुक वुड ने रन्स दे दिए। उसके बाद आए आमिर जमाल पर अब पेशावर ज़ल्मी रिलाई कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा एक्शन मारते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं ना अपने एक्शन मारने की। तो वसीम भाई ने सही कहा था कि भैया आप परफॉर्म कर लें तो फिर आप जो मर्जी करें। एक मैच में परफॉर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट में, टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया में किया था, एक मैच में परफॉर्म किया इसमें पेशावर ज़ल्मी में। तो आप में एटीट्यूड तो बहुत था, आज ज़रूरत थी आपकी। आपने क्या किया कि आपने एक्शन तो मारने सीख लिए थे पहले मैच से, लेकिन आपने किया क्या कि आपने 1 ओवर में 23 रन दे दिए। जहां पर आपकी टीम को 10-12 रन की रिक्वायर्ड रेट थी दूसरी टीम को, वहां पर उनकी जो रिक्वायर्ड रेट थी वो 8 पे आ गई। तो आपने साथ बिल्कुल दिया, परफॉर्म बिल्कुल किया, लेकिन इस्लामाबाद के लिए। तो खैर आमिर जमाल, इनकी भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। आमिर जमाल भी आज नाकाम रहे, और इनका भी इंटरनेशनल करियर क्या है, आमिर जमाल ने कितने के मैच खेले हुए हैं इंटरनेशनल, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी। आप पेशावर ज़ल्मी का कोई बंदा मुझे पेशावर ज़ल्मी का फैन बता दे कि पेशावर ज़ल्मी के पास जो बॉलिंग थी वो वर्ल्ड क्लास थी। कोई बंदा ये नहीं कह सकता इनके पास जो बॉलिंग थी वर्ल्ड क्लास थी। इनके पास सिवाय बाबर आजम और सैम अयूब के कोई बैट्समैन भी ऐसा नहीं था जो परफॉर्म कर रहा हो। 3 मैचेस में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच बने हैं, 2 मैचेस में सैम अयूब। तो आज भी बेचारा सैम अयूब परफॉर्म कर गया, बाबर नहीं परफॉर्म करके गया, लेकिन उनकी टीम तो बढ़ गई। तो खैर ये पेशावर ज़ल्मी का। अब डैरन समी बात कर रहे थे मीडिया से, तो डैरन समी से पूछा गया कि आपकी टीम PSL के 9 सीजन हुए हैं, तो 9 में से 9 दफा ही ये प्ले ऑफ में पहुंची है। तो डैरन समी ने जवाब बहुत ज्यादा जबरदस्त दिया। उन्होंने कहा कि 9 सीजन में हम प्ले ऑफ में पहुंचे, लेकिन ट्रॉफी एक जीते हैं। तो मुझे ट्रॉफी से गर्ज है, 9 दफा प्ले ऑफ में पहुंचने से गर्ज नहीं है। लाहौर कलंदर 2 बार जीत चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार जीत चुका है, मुल्तान सुल्तान तो 1 बार जीता है। खैर मुल्तान सुल्तान की भी अगर आप विनिंग रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा है, 4 दफा वो PSL फाइनल में आ चुकी है लगातार। लेकिन हम जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं ना, जो जिसे कहते हैं
जिन्हें पता नहीं है, सिर्फ उन्होंने बात करनी है कि बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा है जी। बाबर कप्तान था तो उसने क्या कर दिया, ये कहना है कि बाबर वर्ल्ड कप में था, बाबर ने इतने टूर्नामेंट खेले, उसकी कप्तानी में ये कुछ हुआ। लेकिन यार वो ठीक है आपकी बात, पाकिस्तान की जो कप्तानी है वो एक साइड पे रखते हैं, ये पीएसएल की कप्तानी पे आते हैं। पीएसएल की कप्तानी में उसके पास टीम क्या थी भाई, वो खुद गए हैं, उन्होंने खुद परफॉर्म किया है, खुद अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेके आए हैं। मैंने कल के मैच में प्रेडिक्शन की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, इसीलिए की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, वो ऑलराउंड टीम है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और वो ज़्यादा टच में नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो किया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास अल्लाह खैर करे, वो हुसैन तलत उन्होंने खिला लिया। हुसैन तलत के अलावा जो उनके हुसैन तलत को खैर खिला लिया तो ओवर नहीं दिया, और उसके बाद सैम अयूब, ये इन्होंने आज 3 ओवर किए। लुक वुड, मेहरान मुमताज, खुरम शहजाद, आमिर जमाल, आरिफ यकूब, ये जो बॉलर थे जिन्होंने आज बॉलिंग की। तो नाजरीन ये सूरत हाल एक वाकई जो डैरन समी ने बात की कि अगर हम 9 दफ़ा प्ले ऑफ में पहुंचे हैं तो हमारे पास ट्रॉफी क्यों एक है। अगर 9 दफ़ा कोई टीम प्ले ऑफ में पहुंचे तो उसके पास अगर एक ट्रॉफी है तो ये अलमिया की बात तो है, क्योंकि वो डैरन समी ने ही जितवाई थी यार वो ट्रॉफी भी। तो खैर डैरन समी ने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी पर उनसे सवाल हुआ तो डैरन समी का ये कहना था कि बाबर आजम कप्तान अच्छे हैं। जब वो पीछे फील्ड पे भी आ रहे थे तब भी उनसे बातचीत हो रही थी, तो बाबर आजम एक लीडर हैं भाई। डैरन समी कह रहा है जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर टीम का कैप्टन रहा है, जिसने वर्ल्ड T20 जितवाया हुआ है, जिसने पेशावर ज़ल्मी को टूर्नामेंट जितवाया हुआ है, जो एक टूर्नामेंट पेशावर ज़ल्मी जीती है वो डैरन समी की कैप्टनसी में जीती है। डैरन समी कह रहा है कि बाबर आजम एक लीडर है भाई, मान लो, उसे टीम नहीं अच्छी मिलती, अब खुद तो वो बॉलिंग कर नहीं सकता, यही उसका अलमिया है। मुझे भी दुख है कि यार बाबर आजम ऑलराउंडर क्यों नहीं है। जो ऑलराउंडर होते हैं वो कभी बैटिंग में परफॉर्म नहीं करते तो बॉलिंग में कर देते हैं, कभी बॉलिंग में करते हैं तो बैटिंग में कर देते हैं, यानी वो कंपनसेट कर लेते हैं। बाबर आजम के पास और कोई चारा नहीं है। अगर उन्होंने आज 25 रन किए हैं तो उनके पास कोई और तरीका नहीं था कि वो अपना इम्पैक्ट डाल सकें। वो फील्डर बॉलर्स के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक फील्ड लगाएंगे, बॉलर्स बॉल करेंगे। अब आमिर जमाल ने जो बॉलिंग की है हैदर अली को स्लॉट में, जो उनका मेन एरिया है मिड विकेट, वहां पे बॉलिंग की है। ये भी मैं नहीं कह रहा, डैरन समी ने कहा। डैरन समी का ये कहना था कि मिड विकेट हैदर अली का मेन एरिया है। वो प्लेयर जो एक दफा स्क्वाड में नहीं था, अब स्क्वाड में आया, टीम में आया, कभी बाहर जाता था, कभी आता था, अब टीम में आ गया, उसे मौका मिल गया। उस प्लेयर से आमिर जमाल भाई ने छक्के खाए हैं, और छक्के भी छोटे नहीं, 80-80 मीटर के छक्के खाए हैं, क्राउड में जाके छक्के गिर रहे थे। तो खैर ये आमिर जमाल की परफॉर्मेंस थी। और एक बात की ये मुझे खुशी है कि जो इमाद वसीम थे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 40 बॉलों पर 59 रन बनाए। इमाद वसीम की तारीफ करना बनती है, एक पेशेंस के साथ खेले, सीनियर प्लेयर होने का सबूत दिया। कोई छक्का नहीं लगाया इस बंदे ने, 9 चौके लगाए हैं लेकिन मैच जितवा दिए, फिनिश करके आया। हमें पोज मारने आते हैं, वो बंदा पोज नहीं मारता, वो परफॉर्म करता है। हम पोज मारते हैं कैमरे पे आगे, नई नई सेलिब्रेशंस करते हैं और हुटिंग करते हैं दूसरे प्लेयर्स को, लेकिन परफॉर्म नहीं करते। तो आज जीता हुआ मैच पेशावर ज़ल्मी हारी है, ये मैं जिसे कहते हैं ना 2 टोक अल्फाज में कहता हूँ कि जीता हुआ मैच पेशावर ज़ल्मी आज हारी है, और हारी अपने बॉलर्स की वजह से है। बच्चे बॉलर्स, इमर्जिंग बॉलर्स, मैं तो सबको इमर्जिंग कहूँगा यार। अब किसे मैं कहूँ कि वो वर्ल्ड क्लास था, ठीक है, हो जाती है परफॉर्मेंस ऑन द डे, मैच पे नहीं आपसे परफॉर्म होता, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में तो ऐसा नहीं होता ना। बैट्समैन जो होते हैं वो मैच जितवाते हैं, और जो बॉलर्स होते हैं वो टूर्नामेंट जितवाते हैं। तो नाज़रीन ये जो बॉलर थे उन्होंने टूर्नामेंट हरवा दिया है।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग चैनल ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच।